ग्वालियर के दीक्षित परिवार में एक मृत माँ अपनी बेटी से सपने में कहती है, बेटा एक अच्छी सी मुलायम चप्पल दिला दे, मुझे चलने में बड़ी तकलीफ होती है। बेटी सुबह चौंक के उठती है और अपने परिवार के लोगों को बताती है, उसकी लड़की की माँ के पैरों में मरने से पहले तकलीफ थी। परिवार के लोगों ने तुरंत बाजार से एक अच्छी चप्पल एक बूढ़ी बिना चप्पल वाली वृद्ध औरत को दान की, इस उम्मीद और मान्यता के साथ कि उसकी मां अब परलोक में चप्पल का सुख ले पाएंगी। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में गरीबों को दान देने की बात कई जगह कही गई है। दान वो है जो देकर भूल जाया जाए, जिसे देकर दिखावा न किया जाए। पुण्य का यह क्रम गहरी आस्था पैदा करता है। परमार्थ का यह स्वरूप अनोखी शांति प्रदान करता है। दान करके मनुष्य को वो शांति मिलती है जिसका एहसास अमूल्य है, और उसे इस बात का एहसास इसके फल मिलने पे बहुत अच्छे से हो जाता है। हिंदू धर्म में गोदान से लेकर कन्यादान तक की परंपरा है और उसका महत्व है। जरूरतमंद और गरीबों को हमेशा दान की बात कही गई है। आय का एक निश्चित हिस्सा गरीबों या नेक काम के लिए दान करने की सलाह दी गई है। सनातन धर्म को मानने वाले वैसे तो नियमित रूप से दान करते हैं, लेकिन श्राद्ध, संक्रांति और अमावस्या जैसे मौकों पर विशेषकर दान पुण्य किया जाता है। आज हम आपको दो तरीके के दान बताएंगे। एक तो वो दान जिससे आपका जीवन साकार हो, और एक श्राद्ध दान जिससे मृत्यु लोक में इंसान को दान का लाभ मिल सके। सबसे पहले जीवित रहते यह दान करें। नंबर 1, गोदान। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। किसी गरीब को गोदान से उसे रोजगार मिलेगा और आपको हर सुख और धन संपत्ति का वरदान। नंबर 2, अन्नदान। अन्नदान में गेहूं चावल का दान जरूर करना चाहिए। यह दान संकल्प सहित करने पर मनचाहा फल देता है। मतलब आप एक संकल्प लें और अपनी शक्ति के अनुसार कि हे ईश्वर, मैं इतना गेहूं चावल रवि सोम या किसी भी दिन या हर महीने किसी गरीब को दान दूंगी या दान दूंगा। नंबर 3, घी का दान। गाय का घी किसी एक बर्तन में रखकर दान करना चाहिए। यह दान परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 4, तिल का दान। मनुष्य जीवन के हर कर्म कांड में तिल का बड़ा महत्व है। खास करके श्राद्ध और किसी के मरने पर काली तिल का दान बड़े संकट और विपदाओं से आपकी रक्षा करता है। नंबर 5, भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से सर्व संपन्न हैं तो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि का दान करने से आपको संपत्ति और संतान का लाभ मिलता है। किंतु अगर यह संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। नंबर 6, सोने का दान। सोने का दान अपनी यथाशक्ति अनुसार करने से कलह का नाश करता है। नंबर 7, वस्त्रों का दान। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित 2 वस्त्रों के दान का महत्व है। इसमें एक जोड़ा संपूर्ण दान देना चाहिए। यह वस्त्र नया और स्वच्छ होना चाहिए। नंबर 8, गुड़ का दान। गुड़ का दान कलह और दरिद्रता का नाश कर धन और सुख देने वाला माना गया है। आप संकल्प लेके यथाशक्ति अनुसार रविवार को गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। नंबर 9, नमक का दान। नमक का दान भी काफी कारगर माना गया है। खास करके श्राद्धों के समय तो नमक दान करने की सलाह दी जाती है। और अब जानते हैं श्राद्ध दान। श्राद्ध पक्ष में पितरों की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए लोग दान कर्म करते हैं। श्राद्ध पक्ष में दिए गए दान से काल सर्प दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। पुराने समय में तो कई तरह के दान किए जाते थे, जैसे गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान, परंतु इस महंगाई के समय में ये तो संभव नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा भी 10 प्रमुख दान हैं। वे हैं, नंबर 1, जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 2, वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान में धोती,
टोपी या गमछा दिया जा सकता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्र की कामना आदि करते हैं। नंबर 3, छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन और शय्या दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से गर्मी को ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। नंबर 4, काले तिल का दान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह दान संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। नंबर 5, घी का दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से इससे ग्रह कलह नहीं होती और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। गुड़ दान। इससे पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से ग्रह कलेश भी दूर होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 6, धान्य दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। नंबर 7, नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 8, चांदी या स्वर्ण का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति भी मिलती है। वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रह संबंधी बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख और एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल या तांबे की दक्षिणा दे सकते हैं और चांदी के अभाव में कोई भी सफेद वस्तु दान कर सकते हैं। नंबर 9, आमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हों वे आमान्य दान देते हैं। आमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग मना है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा फ्री ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओम नमः शिवाय।